नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी में दो नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह। कहते हैं दोनों के बीच टकराव है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता है कि अमित शाह योगी को साइड करना चाहते हैं। ऊपर से कुछ समय पहले योगी सीएम की कुर्सी को लेकर बयान भी दे रहे थे। अब इसी बीच संसद में अमित शाह ने यह बता दिया कि यूपी में वो योगी के साथ क्या करेंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इन दिनों चर्चा तेज है कि सीएम योगी को सीएम की कुर्सी से हटाया जा सकता है। इसी को लेकर संसद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल पूछा। अमित शाह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा कर रहे थे, तो इसी दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि हमारे योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर जो शाह ने जवाब दिया उससे यूपी में बवाल मच गया। शाह ने क्या कहा खुद सुन लीजिए। वो भी रिपीट होने वाले मान्यवर 2013 में बैठ जाओ। तो सुना आपने, भरे सदन में अमित शाह ने जवाब दे दिया कि योगी यूपी में रिपीट होंगे, यानी वापस से वही सीएम बनेंगे और योगी को कोई नहीं हटा सकता। शाह के इस ऐलान से हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि शाह ने ये बयान देकर साफ कर दिया कि उनके और योगी के बीच सब ठीक भी है और वो सीएम बने रहेंगे। इससे तमाम तरह के कयासों पर फुल स्टॉप लग गया है। फिलहाल आपको बता दें, इस तरह की बातों की चर्चा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी, जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि योगी को मोदी और शाह निपटाना चाहते हैं, यानी उनकी राजनीति खत्म करना चाहते हैं। आप वो बयान सुनिए। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। इसके बाद से लगातार विपक्ष ये आरोप लगाता आया है कि सीएम योगी को सीएम पद से हटाया जा सकता है। वही अभी हाल फिलहाल ही पत्रकार केपी मलिक ने दावा किया था कि सीएम योगी को सीएम की कुर्सी से हटाकर उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। उन्होंने कहा था कि योगी को दिल्ली भेजा जाएगा और रक्षा मंत्री बनाया जाएगा और राजनाथ सिंह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। हालांकि ये बस उनका दावा था। इसके बाद बीजेपी के एक विधायक ने कहा था कि वो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए और केशव प्रसाद मौर्य सीएम बन जाए। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने कहा था बाबा दिल्ली चले जाए और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभाल ले। वहीं सीएम योगी ने भी कुछ समय पहले यूपी का सीएम बने रहने को लेकर बड़ा बयान दिया था। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सीएम योगी से प्रधानमंत्री बनने को लेकर सवाल हुआ, जिस पर योगी ने कहा था, देखिए मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यहाँ रखा है और राजनीति मेरे लिए पूर्णकालिक काम नहीं है। फिलहाल हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन असल में मैं एक योगी हूँ। जब तक हम यहाँ हैं, हम काम कर रहे हैं। इसकी भी एक समय सीमा होगी। इसके अलावा योगी ने यह भी कहा था, मैं तो योगी हूँ, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। मैं अभी उत्तर प्रदेश राज्य का सीएम हूँ। सीएम योगी के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, दरअसल उनको राजनीति करनी ही नहीं चाहिए जो इसे पार्ट टाइम समझते हैं, क्योंकि सच्ची राजनीति सेवा का क्षेत्र होती है, जिसके लिए दिन के 24 घंटे और पूरा जीवन भी कम होता है। तो फिलहाल इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अमित शाह ने बयान देकर इन तमाम तरीके के कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। अंत में आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने और क्या कुछ कहा। फिलहाल इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। जन्मभूमि का मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो ट्रिपल तलाक, फिर से डर, सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। एक कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई। एक कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन कर रहे हैं। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया,
पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। आप कह रहे हो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं इस देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार का सही।